हमेशा सदियों से गुलाम रहा। 5000 सालों तक देश के लोगों ने गुलामी करने का काम किया। कभी डचों ने, फ्रांसीसियों ने, मुगलों ने। आज लोग नारा लगाते हैं कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। तो हमारा किसी भी व्यक्ति विशेष से दुश्मनी नहीं है, हमारे सभी लोग भाई हैं। तो डच आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, आर्यों ने आकर के देश के अंदर में आक्रमण करने के बाद में इस देश के अंदर में विघटन पैदा करने का काम किया। इस समाज के बीच में जातिवाद पैदा करने का काम किया। इस समाज में भेदभाव को पैदा करने का काम किया। आज जो आप लोगों के चेहरे के ऊपर बढ़िया चमक है, जो आपके पास में सुंदर सी साड़ियां हैं, जो आपके तन के ऊपर ब्लाउज है, जो आपके पैरों में चप्पल है, जो आपके पाँव में फाइल है, जो आपके हाथ में चूड़ियां हैं, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, गौर करिएगा लोगों, हमारा देश सन 1947 को आजाद हुआ था अंग्रेजों से। 26 नवंबर सन 1949 को देश का भारतीय संविधान बनकर के फिट हुआ। 26 जनवरी सन 1950 को देश का संविधान देश में लागू होता है। तब हमारी माताओं और बहनों को बराबर सम्मान मिलने का जो है एक अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान के सामने ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र, सभी लोग समान हैं। देश के अंदर में बाबा साहब अम्बेडकर ने हर एक धर्म को बराबर का सम्मान देने का काम किया। आज की डेट में कल भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे और आज भी आजाद भारत में हर एक समाज के लोग निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के सामने सभी धर्मों को, हर एक जातियों को, हर एक समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने बराबर का सम्मान देने का काम किया। जिस भारतीय संविधान को हर एक समाज को बराबर का सम्मान मिलना एक सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ। तो ध्यान करिएगा, हमारा भला केवल कार्यक्रम करवाने से नहीं होगा, आपका भला केवल जय भीम करने से नहीं होगा, आपका भला केवल नमो बुद्धाय करने से नहीं होगा। एक बात कही थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने, जो आज की जो जनरेशन है, जो आज के हमारे भाई और बंधु माताएं बहनें बैठी हैं, ये सब लोगों के अंदर एक भावना रहती कि भगवान जत्ते में रखिए वत्ते में रहा करी, और भगवान जत्ता लिखनो है वत्ते होई। तो किसी भगवान ने लिखा है कि तुम्हारे लड़का जुआ खेले? ये किसी भगवान ने नहीं लिखा है। ये कोई ब्राह्मण नहीं कहता है, ये कोई क्षत्रिय नहीं कहता है, ये कोई वैश्य नहीं कहता कि चमार, पासी, धोबी, धानुकों के लड़का जुआ खेला। ये गलतियां हमारी हैं। क्या किसी भगवान ने कहा कि तुम्हारा लड़का पेट खोले खोले पूरे गांव भरे में हलावत पेट घूमे? या किसी भगवान ने ये नहीं कहा है, या भगवान ने ये दिया है कि आपके बच्चे शराब को पिए, आपके बच्चे कंचा गोली खेलें, आपके बच्चे साइकिल वाला टायर चलाएं, आपके बच्चे चप्पल को काट करके गरगरिया बनाएं। ये हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है। हर किसी के पास में बुद्धि बराबर है, हर एक किसी के पास में दिमाग बराबर है, लेकिन आप कैसे प्रयोग करते हो ये आपके माइंड और आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने कहा था, इस देश के अंदर में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, जो व्यक्ति जैसा सोचता वैसा बन जाता है। आज देश के अंदर में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। आज जो कोई डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, कप्तान है, उसने देश के अंदर में कुछ किया है, उसने कुछ ना कुछ संघर्ष किया है। तो मोहम्मद साहब ने कहा था कि जैसा सोचेगा व्यक्ति वैसा बनेगा, लेकिन बनने के लिए आपको उसी प्रकार से कर्म करना पड़ेगा। हमारे पास में मान लीजिए हम पढ़े लिखे थोड़ा आए हैं, अब हम अपने मन में एक विचार उत्पन्न कर लें कि हम डीएम बन जाएंगे, जीवन में कभी नहीं होगा। क्योंकि डीएम बनना, डॉक्टर बनना, मास्टर बनना ये शिक्षा के ऊपर डिपेंड करता है। नेता तो बन सकते हैं आप, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, आप मास्टर नहीं बन सकते हैं, आप डीएसपी, आप एसपी, आप कमिश्नर, आप वकील नहीं बन सकते हो बिना शिक्षा के। बिना शिक्षा के केवल आप
एमपी बन सकते हो, एमएलए बन सकते हो, जिला पंचायती लड़ सकते हो, प्रधान बन सकते हो, बीटीसी बन सकते हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में प्रावधान रखा था। क्योंकि पहले नियम लगाया गया था कि जो व्यक्ति हाई स्कूल पढ़ा होगा वही वोट देने का अधिकारी बनेगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर बड़े माइंडेड व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ना, बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम था कि हमारे समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ये भी कल भी राजा थे और आज ये भी राजा बन जाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे लोग पढ़े नहीं हैं। तो एक नियम लागू किया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ना 18 साल, ना 20 साल, ना 25 साल, ना हाई स्कूल, हर एक बेटी, हर एक बेटा 18 साल उम्र को प्राप्त करने के बाद में हर कोई जो है इलेक्शन में वोट देने का अधिकारी बन सकता है। आज माताओं और बहनों, मेरे देश के सभी सम्मानित साथियों, माताओं और बहनों, आज हम शान और शौकत रुतबे के साथ में चलते हैं। इसमें केवल योगदान बाबा साहब का नहीं है, इसमें पासी समाज में पैदा हुई बहन उदा देवी, महाराज सातन पासी, लाखन पासी, हंसा पासी, वीरा पासी, इन्होंने अपने तन और मन और धन को कुर्बान किया है। इन्होंने जयचंद, इन्होंने ढेवा के साथ में लड़ाई करने के बाद में इस जिले सीतापुर को बचाने का काम किया। ये समाज कैसे बढ़ा? अपने यादव समाज में पैदा हुए पेरियार ललई सिंह यादव, जिन्होंने नौकरी को, सरकारी नौकरी को ठोकर मारने के बाद में आपको जो है समाज के बीच से ढोंग और पाखंड को जड़ से समाप्त करने का काम किया। अपने पाल समाज में पैदा हुए। ये कार्यक्रम लोग कहा करते कि केवल चमार और पासियों का है, नहीं लोगों, इस भारत का रहने वाला हर एक बच्चा इस कार्यक्रम का जो है आसक्त होना चाहिए। क्योंकि जो बहुजन मूवमेंट है, इसको पावरफुल बनाने के लिए भगवान बुद्ध से लेकर के मान्यवर श्री कांसी राम साहब तक, नानक, दादू, पोपा, पलटू, कबीर, अनेकान महापुरुषों ने इस देश के अंदर में कुर्बानी देने का काम किया। उनके बदले में हमने उनको क्या दिया? हमारे लोगों ने अपने महापुरुषों को केवल गाली देने का काम किया। आज कुछ ही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, कुछ ही लोग हैं जो बिजली पासी को मानते हैं, जो कुछ ही लोग हैं जो ऊदा पासी को मानते हैं। अपने मौर्य जानते हैं सभी लोग, मुराऊ जिनको कहते हैं, क्योंकि अपने मौर्य समाज में पैदा हुए सिद्धार्थ कुमार गौतम, बिंदुसार, सम्राट अशोक, कुणाल, संघमित्रा और बृहदत्त मौर्य, जिन्होंने देश की आन बान शान को बढ़ाने के लिए अपने बेटा और बेटी को अशोक सम्राट ने श्रीलंका विदेशों को भेज करके इस बौद्ध धर्म के ज्ञान को पसारने का काम किया। अपने भंगी यानी वाल्मीकि समाज में पैदा हुए। अपने जो समाज के अंदर में सबसे जिसको नीची जाति बनाया गया है, जिसको कहते हैं भंगी, एक गौतम, एक पासी अपने बच्चों से कहता कार्य भंगी बना घूम रहा है। लेकिन माता दीन वाल्मीकि ने, संत सुपा ऋषि महाराज ने देश के अंदर में एक नींव को रखने का काम किया, देश के अंदर में समानता को पैदा करने का काम किया। अपने गौतम समाज में पैदा हुए संत रविदास, डॉक्टर अंबेडकर, संत तुकाराम, रमापति चमार, विश्वजात चमार, जो पाकिस्तान के राजा थे जिनका नाम था अवंती वर्मन, कश्मीर की रानी थे जो चमार रानी जिनका नाम था सुगंधा रानी। तो इन वीरों ने, इस समस्त सम्मानित साथियों ने देश के अंदर में अपने तन और मन और धन को कुर्बान करने के बाद में देश के अंदर में बराबर का सम्मान देने का काम किया। बहुत बहुत साथ बार जय मंगल हो, साथ बार जय मंगल हो। हेलो, प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की। तो साथियों, आप अपने महापुरुषों के विचारधारा के ऊपर ध्यान करिएगा कि किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने आपको देश के अंदर में बराबर का मान और सम्मान देने का काम किया, किस प्रकार से हमारे और आप लोगों के ऊपर चेहरे के ऊपर चमक आई। इसके लिए कैसे कैसे महापुरुषों ने देश के अंदर में कुर्बानी देने का काम किया। बहुत बहुत साथ बार जय मंगल हो, प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की। तो मैं बहुत बहुत साथ बात देता हूँ सदाओं को, जो हम आप लोगों के बीच में उपस्थिति नहीं हो पाई क्योंकि हम थोड़ा अस्वस्थ हैं, बीमार चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह बड़ा यादगारी है।
क्योंकि बड़े भैया हमारे रिंकू कुमार तो बड़े प्रेमी आदमी, लेकिन एक बात की हम तारीफ करते इस गांव की, लेकिन यहाँ पर कोई खैर दारू ना पियत है। इस गांव में कोई दारू खैर नहीं पीता। और कुछ लोग तो देखते ही ना करें, कुछ लोग तो दारू को देखते ही नहीं, देखते ही उल्टी पलटी हो लगती करें। तो साथियों माफ करिएगा, समय का भाव है, क्योंकि समय काफी हो चुका है। आप अपने महापुरुषों की विचारधारा के ऊपर आप चलें और अपने बेटा और बेटी को चलाएं और पढ़ाएं, तभी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की।